अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। ठीक है, तो टिश्यूज़ बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना, जो इसकी मेजर टाइप हैं वो दो होती हैं। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे होते हैं हमारे पास परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है ना, एक है मेरिस्टेमेटिक और दूसरी टाइप में आते हैं हमारे पास परमानेंट टिश्यूज़। ऐसे टिश्यूज़ जो एक्टिवली डिवाइड कर सकते हैं, विच कैन एक्टिवली डिवाइड, तो उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। और वो ऐसे टिश्यूज़ जो अपनी डिवाइड करने की पावर लॉस कर देते हैं, उनको हम कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएटेड टू फॉर्म दी परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ अपनी जो है वो एक्टिविटी लॉस कर देते हैं डिवाइड करने की। तो परमानेंट टिश्यू के अंदर हमारे पास जो है वो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम आते हैं। परमानेंट टिश्यू की भी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। फिलहाल हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की बात करते हैं कि ऐसे टिश्यूज़ जिसके पास पावर होती है डिवीजन की, ठीक है ना। तो मोस्टली जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये रेडिकल और लोम्यूल जो होते हैं वो बनाते हैं, ठीक है ना। रेडिकल और लोम्यूल जो कि नेक्स्ट जाके रेडिकल रूट बना देता है, ठीक है, और लोम्यूल जो है ये शूट बनाता है। ये प्राइमरी प्लांट ऑर्गन जो होते हैं ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डिवीजन से बनते हैं। क्लियर। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर हम बात करें, ऐसे टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पोसेस सेल्स दैट हैव द पावर ऑफ डिवीजन। तो सेल्स जो होते हैं इसके वो थिन वॉल्ड होते हैं। सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, दीज सेल्स आर दी थिन वॉल्ड, क्योंकि इन्होंने बार बार डिवाइड करना है। अगर थिक वॉल हो जाएगी, सेकेंडरी वॉल इसके अंदर एब्सेंट होती है। अगर इनके अंदर जस्ट प्राइमरी थिन वॉल होती है ताकि ये आसानी से डिवाइड कर जाए। अगर सेकेंडरी वॉल होगी फिर तो ये बिल्कुल आसानी से डिवाइड नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। प्राइमरी वॉल होती है इसके अंदर। क्लियर। तो इसके अंदर ना पावर होती है डिवीजन के अंदर, इसीलिए जब ज़्यादा से ज़्यादा मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करते हैं दैट्स वाई इनके पास जो होता है साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है। दे पोसेस अबंडेंट साइटोप्लाज्म, इनके अंदर साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अंदर वैक्यूल जो होता है ना वो नहीं होता है, क्योंकि जब आपके पास घर होगा, परमानेंट घर होगा, तो तभी आप जो है वो स्टोरेज स्पेस उसके अंदर बनाएंगे ना, कि जिस तरह आपके पास चलो किराए का ही घर है लेकिन है तो सही ना, तो उसके अंदर आप स्पेस क्रिएट करेंगे, अपनी चीज़ें रखेंगे। लेकिन अगर आपके पास घर ही नहीं है, आप कहीं बाहर रहते हो, कोई टेंट लगा के रहते हो, तो आप अपनी चीज़ों को उस तरह ऑर्गेनाइज नहीं करोगे जिस तरह आप एक घर के अंदर करोगे। इसी तरह ही वैक्यूल की ज़रूरत तब पड़ेगी जब सेल ने अपने फंक्शन से चुपचाप एक जगह रह के करने हों, ठीक है ना। जिस तरह पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, उन्होंने एक जगह बैठना है, अपने फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। लेकिन जब हमें पता है कि इसने बार बार डिवाइड करना है, अपना घर चेंज करना है, दैट्स वाई और वैक्यूल की कोई ज़रूरत नहीं होती, स्टोरेज की कोई ज़रूरत नहीं इतनी खास होती है, ठीक है ना। तो दैट्स वाई कि इनके अंदर वैक्यूल नहीं होता, दे लेक वैक्यूल्स, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को नेक्स्ट हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, अच्छा थोड़े इसके ना हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स के हमने कुछ फीचर यहाँ पे देखे थे, थोड़े से मैं यहाँ पे आपको पॉइंट्स बना के देती हूँ, ठीक है, इन डिवाइडिंग सेल्स फीचर्स। क्योंकि अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने इसको काफ़ी एलेबोरेट करके लिखना होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला इसका फीचर होता है कि ये स्मॉल होते हैं साइज़ में, स्मॉल साइज़, ठीक है, छोटा साइज होगा। दूसरा इसका फीचर होता है डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म काफ़ी डेंस होता है। क्लियर। तीसरा इसका फीचर होता है इसके अंदर न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा होता है, कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा होगा इनके अंदर, ठीक है। चौथा इसका फीचर होगा इसके अंदर प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ताकि जो सेल्स हैं एक्टिवली डिवाइड करने के बाद एक दूसरे के साथ कनेक्शन कंटिन्यू रखें, चीज़ों की जो है वो एक्सचेंज कंटिन्यू रखें, ठीक है। पांचवा इसके पास होता है कि इसके अंदर सेल वॉल जो होती है ना वो जो प्राइमरी होगी, ठीक है ना, सेल वॉल प्राइमरी होगी, सेकेंडरी वॉल इनके अंदर एब्सेंट होगी, और ये प्राइमरी वॉल भी बहुत थिन होगी ताकि आसानी से ये डिवाइड कर सके, ठीक है। और छठा इसके अंदर होता है कि जो वैक्यूल होता है ना इनके अंदर वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। दे लेक एनी काइंड ऑफ दी वैक्यूल, इनके अंदर वैक्यूल एब्सेंट होता है। क्लियर। तो अभी थोड़ी सी हम डिटेल देखते हैं इनकी नेक्स्ट जो है मेरिस्टम्स की टाइप की, ठीक है ना। मेरिस्टम किसको कहा गया है यहाँ पे, मैं मेरिस्टम
मेरिस्टम कह रही हूँ उस डिवाइडिंग सेल को। दिस डिवाइडिंग सेल जो मिल के टिश्यू बना रहे हैं मेरिस्टमेटिक, उनको हम कहते हैं कि ये क्या है, मेरिस्टम। मेरिस्टम्स सेल मिल के मेरिस्टमेटिक टिश्यू बनाते हैं। तो थोड़ा डिटेल देखते हैं इन सेल्स की। क्लियर? तो मेरिस्टम सेल्स जो है हमारे पास, मेरिस्टम्स, इनकी टाइप्स ना जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे एक ओरिजिन की बेस पे और दूसरा पोजीशन की बेस पे। तो सबसे पहले इसकी टाइप देखते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ पोजीशन। पोजीशन की बेस पे इसकी अगर हम टाइप देखें तो एक होता है हमारे पास एपिकल, दूसरा होगा इंटरकैलरी, और एट द एंड हमारे पास होगा लेटरल मेरिस्टम। ठीक है? और अगर हम बात करें इसकी टाइप ऑन दी बेस ऑफ ओरिजिन, ऑन बेस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन की बेस पे प्राइमरी होते हैं या फिर ये सेकेंडरी मेरिस्टम्स होते हैं। दे में भी प्राइमरी और दे में भी सेकेंडरी। ठीक है ना? तो मेरिस्टम की टाइप्स हमने देखनी है यहाँ पे, या तो पोजीशन की बेस पे होगा या फिर ओरिजिन की बेस पे होगा। अगर पोजीशन की बेस पे होगा तो 3 टाइप्स है इसकी, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम्स और लेटरल मेरिस्टम। और अगर ओरिजिन की बेस पे है तो इसकी 2 टाइप्स हैं बेसिकली, प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम। क्लियर? तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ प्राइमरी मेरिस्टम। ठीक है? तो ओरिजिन को मैं पहले डिस्कस करने लगी हूँ यहाँ पे, प्राइमरी मेरिस्टम। इसके बाद हम सेकेंडरी को भी देखेंगे। तो प्राइमरी मेरिस्टम के अंदर क्या होता है, एक सीड यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। ये जी एक सीड है। क्लियर? तो यहाँ पे इसके जो है वो मेरिस्टम्स हैं। ठीक है? सीड आ गया हमारे पास। अब क्या होगा कि सीड के अंदर ना जो एम्ब्रियो होगा ना, इसके अंदर प्रोमेरिस्टम्स हैं। ठीक है ना? एम्ब्रियो पोसेस प्रोमेरिस्टम। एम्ब्रियो के पास क्या है, प्रोमेरिस्टम। प्रोमेरिस्टम केस ना प्राइमरी मेरिस्टम से भी पहले का केस है। ठीक है ना? जो कि प्रोमेरिस्टम गिव राइज टू प्राइमरी मेरिस्टम। ठीक है? तो इस प्रोमेरिस्टम को ना हम एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम भी कह सकते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज द एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम। क्लियर? तो एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम जो होता है ये इट कैन एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम कैन गिव राइज टू द प्राइमरी मेरिस्टम। ठीक है ना? तो प्रो मेरिस्टम और एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम गिव राइज टू द प्राइमरी मेरिस्टम, ये प्राइमरी मेरिस्टम बनाता है। ठीक है? अच्छा, हमारे पास अभी हम प्राइमरी मेरिस्टम के सेल्स यहाँ पे ड्रॉ करते हैं जी। मैं रेड से ही किया था तो रेड से ही कर देती हूँ ड्रॉ। यहाँ पे ये आ गए हमारे पास प्राइमरी मेरिस्टम सेल्स। क्लियर? ये लो जी, इनके न्यूक्लियस हैं। ठीक है? प्राइमरी मेरिस्टम्स ये कहाँ से आए हैं, इट अराइजेस फ्रॉम दी प्रो मेरिस्टम और एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम्स ऑफ दी सीड। ठीक है? प्राइमरी मेरिस्टम्स हमारे पास आ गए। अब इन प्राइमरी मेरिस्टम्स ने डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है? ये प्राइमरी मेरिस्टम अब डिफ्रेंशिएट करेंगे और बनाएंगे प्राइमरी प्लांट ऑर्गन्स। ठीक है? डिफ्रेंशिएशन इनके अंदर होनी है, शिएट, और क्या बनाएंगे, प्राइमरी प्लांट ऑर्गन। तो प्राइमरी प्लांट ऑर्गन ऑब्वियसली मैंने पहले भी बताया था कि जो रेडिकल और जो लोम्यूल हैं, रेडिकल क्या होती है, अर्ली रूट। ठीक है? ये रूट कहाँ से आई है, रेडिकल से, और ये रेडिकल कहाँ से आया था, प्राइमरी मेरिस्टम से। तो प्राइमरी प्लांट ऑर्गन रूट और ये शूट। ठीक है? स्टेम प्लस लीफ इज कॉल्ड शूट। तो ये क्या है, कहाँ से आया है, ये आया है प्राइमरी मेरिस्टम ने डिफ्रेंशिएट करके प्राइमरी प्लांट ऑर्गन बनाए हैं। रूट है प्राइमरी प्लांट ऑर्गन, स्टेम है और लीफ है। ठीक है ना? लोम्यूल जो था वो कहाँ से आया था, प्राइमरी मेरिस्टम से, और लोम्यूल ने नेक्स्ट क्या बनाया, ये स्टेम। रेडिकल कहाँ से आया था, प्राइमरी मेरिस्टम ने, रेडिकल ने नेक्स्ट बनाया लीफ। ठीक है? सॉरी, रूट। क्लियर? तो नेक्स्ट अब क्या, अगर हम थोड़ा सा इसका ट्रांसफर सेक्शन देखें, रूट का देख लेते हैं जी। थोड़ा सा रूट का ही ट्रांसफर सेक्शन यहाँ पे देखते हैं। इसको कट करके अगर देखा जाएगा तो मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ये बन गया इसका ट्रांसफर सेक्शन। क्लियर? ये है इसकी एपिडर्मस। ठीक है? एपिडर्मस अपर लेयर। ठीक है ना? एपिडर्मस इज ऑलवेज प्राइमरी इन ओरिजिन। तो ये आ गई इसकी एपिडर्मस।
क्लियर। और ये हम जो बना रहे हैं ना, ये मोनोकोट रूट है, ठीक है ना। ये इसके अंदर आ गई इसकी एंडोडर्मस। तो दो अपर जो लेयर्स हैं, ये एपिडर्मस और एंडोडर्मस है, ठीक है ना। ये अंदर की तरफ अपर लेयर है, वेस्कुलर बंडल का अपर लेयर है एंडोडर्मस, ठीक है। एपिडर्मस, सॉरी मैंने इकट्ठे बना दिए, ये थी एपिडर्मस, ठीक है। ये भी है प्राइमरी इन ओरिजिन, ये है एंडोडर्मस, ये भी है प्राइमरी इन ओरिजिन, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें प्राइमरी जाइलम, ये आगे प्राइमरी जाइलम, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे अब प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। यहाँ पे आगे एक है प्राइमरी जाइलम, ठीक है। और ये रेड से जो है ये क्या है, प्राइमरी फ्लोएम। तो सारे प्राइमरी टिश्यूज ही हैं, ठीक है ना। तो ये आए कहाँ से हैं, प्राइमरी मेरिस्टम की डिफ्रेंशिएशन से, ठीक है। और जो ये है हमारे पास कॉर्टेक्स, क्लियर। तो कॉर्टेक्स आ गए हमारे पास, ठीक है। एंडोडर्मस वगैरह जो है वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ये मोनोकोट की हमने यहाँ पे बात की है, क्लियर। तो प्राइमरी मेरिस्टम ने डिफ्रेंशिएट किया था इन प्राइमरी प्लांट ऑर्गन को बनाने के लिए, ठीक है ना। तो प्राइमरी टिश्यूज कौन कौन से हैं, एपिडर्मस है, एंडोडर्मस है, कॉर्टेक्स है, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, ये सारे ही प्राइमरी टिश्यूज हैं यहाँ पे, जो कहाँ से आए, थ्रू द डिफ्रेंशिएशन ऑफ द प्राइमरी मेरिस्टम, क्लियर। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम की, ठीक है। सेकेंडरी मेरिस्टम को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सारा इरेज कर दिया है मैंने, आपने नोट डाउन तो कर लिया होगा ना। एपिकल जो इंटरकैलरी और लेटरल को भी इसी लेक्चर में हमने डिस्कस करना है, ठीक है। सेकेंडरी मेरिस्टम, इसको अभी हम देखेंगे। तो सेकेंडरी मेरिस्टम के अंदर क्या होता है, ये थोड़ा डिस्कस हम यहाँ पे हम करेंगे। थोड़ा मैं यहाँ पे बना दूँ। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, सेकेंडरी मेरिस्टम की जो डेवलपमेंट है, ये डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट के अंदर देखी जाती है, ठीक है। मोनोकोट के अंदर सेकेंडरी को ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है, डाइकोट्स के अंदर होती है, ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे भी हम बनाते हैं एपिडर्मस बनाएंगे ये, ठीक है। ये बन गई जी एपिडर्मस, ठीक है। आप लोग भी साथ साथ इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना, किया करें बल्कि साथ साथ जब मैं बना रही होती हूँ, ताकि आपको फिर मुश्किल ना हो, ठीक है ना। डायग्राम के भी मार्क्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि आपको कितना पता है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये आउटर वॉल है सबसे पहले, एपिडर्मस, ठीक है। ये तो प्राइमरी ही होती है ओरिजिन के अंदर, क्लियर। अच्छा, उसके बाद जो है वो सेकंड हमारे पास ये है, यहाँ पे आएगी वॉल, ठीक है। ये एंडोडर्मस में यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ये क्या है, एंडोडर्मस। एपिडर्मस, एपिडर्मस के बाद आई है एंडोडर्मस, ठीक है। अच्छा, अभी डाइकोट स्टेम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एग्जांपल दे रही हूँ मैं। तो ये जी यहाँ पे वेस्कुलर बंडल ड्रा हम करते हैं। तो वेस्कुलर बंडल, इसके दरमियान में ना ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ड्रा कर दिया मैंने, ठीक है ना। इनके सेंटर में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और ऊपर की तरफ आ गया है फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, ठीक है। तो इसको हम ये मैंने ग्रीन से मार्क किया, इसको देते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अभी मैंने सारे प्राइमरी टिश्यूज डेवलप करके ना, ठीक है ना, आपको बता के फिर उसके बाद मैं सेकेंडरी की तरफ जाऊंगी, ठीक है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, क्लियर। इंटर मैंने 2 दफ़ा लिख दिया है, अब 1 दफ़ा ही करना है। तो अभी ये सारे प्राइमरी थे ओरिजिन के अंदर, ठीक है। तो जो सेकेंडरी मेरिस्टम्स हैं, ये किस तरह बनती है, ये पहले जो सेल्स थे वो थे प्राइमरी ओरिजिन के अंदर, ठीक है। जिस तरह के हमारे पास यहाँ पे था कॉर्टेक्स,
क्या था, ये भी प्राइमरी था ओरिजिन में, ठीक है ना, फिलहाल ये। फिर उसके बाद यहाँ पे था हमारे पास मेडुलरी रेस, ठीक है, जो कि पित्त से हुई थी डेवलप, ठीक है ना, पित्त सेल से ही आई थी यहाँ तक, ठीक है ना, मेडुलरी रेस थी, तो ये भी था प्राइमरी। तो सेकेंडरी मेरिस्टम कब बनती है, जब इन प्राइमरी सेल्स जो कि पहले अभी परमानेंट हैं, ये परमानेंट है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ से चीज़ों का बाहर की तरफ, कॉर्टेक्स ये परमानेंट है, ये भी स्टोरेज वगैरह का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, अब ये परमानेंट सेल की डी डिफ्रेंशिएशन होना, मतलब कि सेकंड टाइम भी इसने डी डिफ्रेंशिएट करके इसने मेरिस्टेमेटिक बन जाना है, ये डी डिफ्रेंशिएट करेंगे ये परमानेंट सेल, रेंशिएट। पहले भी तो ये प्राइमरी से ही बने थे ना, डिवाइड करके, अब ये जो है वो नॉन डिवाइडिंग होंगे, अब फिर इनको ये जो है वो शौक उठना है कि हम दोबारा से डिवाइडिंग बने, हम दोबारा से कोई काम परफॉर्म करें, कोई नया काम मैंने करना है, मैंने ये जॉब नहीं करनी परमानेंट सेल की, मुझे न्यू जॉब चाहिए। तो ये डी डिफ्रेंशिएट करके दोबारा जब मेरिस्टेमेटिक बनते हैं, सेकेंड टाइम जब ये मेरिस्टेमेटिक बनते हैं, तो हम इसको कहते हैं ये हमारे पास सेकेंडरी मेरिस्टम है, कि दूसरी दफ़ा ये मेरिस्टम बने हैं। जब प्राइमरी का मतलब है एक दफ़ा ही मेरिस्टम है, एक दफ़ा ही एपिडर्मस बनी है, अब एपिडर्मस का कोई और काम करने का दिल नहीं करता। अब एपिडर्मस कहती है कि मैंने प्रोटेक्शन करनी थी, मैंने एक दफ़ा ही डिवाइड होना था, अब मैं परमानेंट हो चुकी हूँ, अब नहीं मैंने कोई और काम करना। लेकिन सेकेंडरी वाले जो होते हैं वो पहले अभी परमानेंट हैं, कॉर्टेक्स, मेडुलरी रेस, तो उसके बाद वो कहती हैं, कॉर्टेक्स कहती है, मेडुलरी रेस कहती है कि मैंने डी डिफ्रेंशिएट करना है और मैंने मेरिस्टेमेटिक बनना है दोबारा, मैंने सेकंड टाइम मेरिस्टेमेटिक बनना है ओरिजिन के अंदर, ठीक है ना। तो जब वो सेकंड टाइम मेरिस्टेमेटिक बनने की कोशिश करती है और मेरिस्टेमेटिक बन जाती है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या आ गए हैं, सेकेंडरी मेरिस्टम। अपनी जॉब छोड़ के नई जॉब ढूंढते हैं, अपनी जॉब छोड़ के डिवाइड करते हैं और फिर कोई नई जॉब अटेन कर लेते हैं। अभी हम देखते हैं कौन सी जॉब इन्होंने ढूंढती है, फिर उसको उसके ऊपर इन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना है डिवाइड होने के बाद। तो अब ये डिवाइडिंग दोबारा बन गई, मेडुलरी रेस भी बन गई डिवाइडिंग, कॉर्टेक्स भी बन गया डिवाइडिंग। तो जब ये वही परमानेंट से फिर दोबारा मेरिस्टेमेटिक हो गए नेचर में, परमानेंट का मतलब था नॉन डिवाइडिंग, अब हो गए ये दोबारा मेरिस्टेमेटिक नेचर के अंदर। तो क्या होता है कि सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक कॉर्टेक्स बनता है, और जिसको हम कहते हैं कि ये कॉर्टेक्स दोबारा जब सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक बनेगा, इसको नाम दिया उसने सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक कॉर्टेक्स, या फिर कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम का नाम तो ज़रूर सुना होगा। तो कॉर्टेक्स ने अपनी परमानेंट वाली जॉब छोड़ी है, ठीक है, डी डिफ्रेंशिएट हुए हैं, ठीक है, डी डिफ्रेंशिएट करने होने के बाद ये कॉर्क कैम्बियम यानी कि सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक कॉर्टेक्स के अंदर चला गया कि अब दूसरी दफ़ा फिर कॉर्टेक्स डिवाइड करना शुरू हो जाएगा, परमानेंट वाला काम नहीं रहा, नॉन डिवाइडिंग वाला काम यहाँ पे नहीं रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास मेडुलरी रेस ये परमानेंट थे, ठीक है ना, ये ट्रांसपोर्ट का काम कर रही थी, ठीक है। तो अभी मेडुलरी रेस ने क्या किया, इसने भी अपनी परमानेंट वाली जॉब छोड़ दी। इसने अब क्या किया, इसने यहाँ पे, ये मैं किस कलर से मार्क करूँ, ब्लू से कर देती हूँ। ये मेडुलरी रेस इस तरह जो है वो डिवाइड हो के ये एक रिंग की पैच बन जाना है इसके साथ, इंट्राफेसिकुलर के साथ, और इनको नाम दे देना है कि ये डिवाइड करके मेडुलरी रेस ने क्या बना दिया है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। इंट्रा के दरमियान वाले को इंटर का नाम दे दिया है, ठीक है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये मेडुलरी रेस ने बनाई थी डी डिफ्रेंशिएट होने के बाद, ठीक है। तो और इन दोनों को इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इन दोनों को कलेक्टिवली हम हम इनको कहेंगे हमारे पास क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, इंट्रा फेसिकुलर और फेसिकुलर कैम्बियम। तो इंट्रा मैंने यहाँ पे बना दिया और फेसिकुलर यहाँ पे। मैं वैसे आपको बता देती हूँ कि जो ये ग्रीन वाला पार्ट है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, और ये ब्लू वाला पार्ट है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है। इंटर प्लस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम किसके इक्वल है, अच्छा यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, ब्लू वाला था इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। तो ये दोनों इंट्रा और इंटर क्या बनाते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम। तो यहाँ पे ना आपने एक चीज़ देखी है कि जो इंट्रा था ना, ये तो था प्राइमरी ओरिजिन में, मैंने पहले भी बताया था ये प्राइमरी है ओरिजिन में, ठीक है ना। ये भी जो
हमारे पास एक्टिवली डिवाइडिंग है, लेकिन ये प्राइमरी है ओरिजिन में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर ये प्राइमरी है ओरिजिन में और ये परमानेंट वाला भी अब हमारे पास डिवाइडिंग बन गया है, तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज सेकेंडरी इन ओरिजिन एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज प्राइमरी इन ओरिजिन। तो अगर हम कहें ना कि जो हमारे पास डाइकोट्स होते हैं उनके अंदर डाइकोट्स, जस्ट डाइकोट्स, कि मैंने बताया आपको पहले भी, मैंने बता दिया था कि मैं डाइकोट की एग्जांपल दे रही हूँ। मोनोकोट के अंदर 100% है, लेकिन डाइकोट के अंदर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम 50% जो होता है, ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो होता है ये हमारे पास सेकेंडरी होता है ओरिजिन में, सेकेंडरी। और जो इंट्रा वाला है ये हमारे पास प्राइमरी होता है ओरिजिन में। इसीलिए इनके अंदर हम कहते हैं कि वेस्कुलर कैम्बियम इज 50% सेकेंडरी इन ओरिजिन एंड 50% प्राइमरी इन ओरिजिन, ठीक है। और जो हमारे पास मोनोकोट्स होते हैं उनके अंदर वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है वो 100% जो होता है वो 100% होता है, सेकेंडरी होता है वो ओरिजिन के अंदर, ठीक है। मोनोकोट की भी हम एग्जाम्पल लेंगे नेक्स्ट, इसी वीडियो में हम देखेंगे। नेक्स्ट अभी हम डाइकोट को जो है वो कंटिन्यू हमने रखा है, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा, मैं यहाँ पे मेडुलरी रेज में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मेडुलरी रेज होती क्या है। तो मेडुलरी रेज जो होती है ना ये ग्राउंड मेरिस्टम से ये ओरिजिनेट करती है, ठीक है। और ये मिलके बनी होती है पैरेनकाइमा सेल्स से। दे आर मेड अप ऑफ द पैरेनकाइमा सेल्स। ये पैरेनकाइमा सेल्स जो होते हैं ना ये पिथ से लेके ना यहाँ से लेके कॉर्टेक्स तक, ये यहाँ तक जो होते हैं वो फैले हुए होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी पोजीशन की बेस पे जो मेरिस्टम होते हैं उनको हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लें, ठीक है ना। इस तरह फिर बहुत लॉन्ग वीडियो हो जानी है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स दे दिए हैं कि प्राइमरी मेरिस्टम क्या होता है, सेकेंडरी मेरिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट जो सेकेंडरी मेरिस्टम की डिटेल्ड वीडियो है ना वो आएगी आपके पास, मैं अपलोड कर दूंगी बहुत जल्द। वो आएगी हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर, ठीक है ना, सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। वो मैं बहुत डिटेल से मैं उसको आपको बताऊंगी क्या फ़ायदा होता है इस रिंग का, ठीक है, किस तरह ये डिवाइड करती है नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो हमारे पास पोजीशन की बेस पे मेरिस्टम की टाइप्स, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन जो है वो किस तरह होती हैं मेरिस्टम्स की टाइप। तो पोजीशन की बेस पे अगर हम देखें ना तो हमारे पास 3 टाइप्स हैं, ठीक है। एपिकल मेरिस्टम, दूसरी है हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टम, और एट द एंड जो थर्ड है हमारे पास वो है लेटरल मेरिस्टम्स। क्लियर। तो अगर हम थोड़ा सबसे पहले हम देखते हैं एपिकल मेरिस्टम को। तो एपिकल मेरिस्टम के अंदर है शूट एपिकल मेरिस्टम, और दूसरा है हमारे पास रूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। तो शूट एपिकल मेरिस्टम जो होती है ना ये डिस्टेंट मोस्ट पार्ट के ऊपर देखा जाता है। मैं बताती हूँ किस तरह। डिस्टेंट मोस्ट पार्ट पे पाया जाता है प्लांट के, क्योंकि ये एपेक्स मतलब कि टिप के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है ना। किसी भी प्लांट की टिप जो होती है ना वो शूट एपिकल मेरिस्टम के ऊपर कंप्राइज करती है। जिस तरह के हम देखते हैं यहाँ पे ये प्लांट है जी, इसकी जो टिप है ना यहाँ पे क्या होंगे, शूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। और जो रूट एपिकल मेरिस्टम्स होते हैं ना ये बिल्कुल ही रूट के एपेक्स पे होते हैं। रूट का एपेक्स कौन सा बनेगा, जो ग्रेविटी से नीचे की तरफ मूव कर रहा है कि जी ये हमारा रूट है, ठीक है। इसका एपेक्स ये नहीं होगा, ये वाला होगा। ये कौन सी, यहाँ पे कौन से होंगे, रूट एपिकल मेरिस्टम। और यहाँ पे क्या होगी, रूट कैप। तो रूट कैप के नीचे जो मेरिस्टम पाए जाएंगे वो रूट एपिकल मेरिस्टम्स होंगे, ठीक है। रूट कैप से थोड़ा सा नीचे रूट एपिकल मेरिस्टम होंगे, ठीक है। ये कवर्ड होते हैं रूट कैप से, क्लियर। तो थोड़ा अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में पहले शूट एपिकल मेरिस्टम को। तो यहाँ पे मैं एक बनाती हूँ स्ट्रक्चर।
इससे आपको समझ लगेगी। ठीक है, ये कुछ लीफ प्रीमोर्डियाज हैं, ठीक है ना। क्लियर, ये कुछ लीफ प्रीमोर्डियाज हैं हमारे पास यंग प्लांट के, ठीक है ना। बिल्कुल ये छोटा सा ना प्लांट होता है, लीफ प्रीमोर्डिया है उसके। अभी ये यहाँ पे समझ आपको लगेगी कि क्या होते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम। मैं बार बार कह रही हूँ, मैं शूट एपिकल मेरिस्टम को यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है ना। आप लोग भूल जाते हो, फिर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछने लग जाते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना ये इसकी टिप है, क्योंकि ये टिप है पोर्शन, ये तो सारे लीफ प्रीमोर्डिया हैं, ठीक है ना। तो ये टिप है, यहाँ पे जो है ये क्या है, डिवाइडिंग सेल्स है, मतलब कि एपिकल मेरिस्टम्स, एपिकल मेरिस्टम्स। क्लियर, यहाँ पे ये डिवाइडिंग सेल्स मौजूद है। क्लियर, तो अब क्या होगा, यहाँ पे भी कुछ जो है ये प्राइमरी मेरिस्टम्स यहाँ पे भी कुछ मौजूद होते हैं, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टम्स, पीएम का मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ से जब ग्रोथ होनी शुरू करेंगे, ऑब्वियसली डिवाइडिंग सेल है तो ग्रो करेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। इस तरह ग्रोथ इसकी बढ़ेगी। जब ये ग्रो करेंगे तो ये लीफ प्रीमोर्डिया एक्सटेंड करेंगे। किस तरह एक्सटेंड करेंगे, अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं, मैं एक्सटेंड करवा के आपको दिखा देती हूँ। इस तरह, ठीक है, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। ये वाले बर्ड इस तरह ही हैं, ठीक है, ये वाला बर्ड भी इस तरह ही है। क्लियर, लेकिन यहाँ पे ये ग्रो करके इसने लीफ बन गया, ये लीफ प्रीमोर्डिया, ठीक है ना। ये लीफ बनना शुरू हो गया, और ये भी जो है, ये वाला जो था लीफ प्रीमोर्डिया भी खुलना शुरू हो गया, ये भी जो था ये भी खुलना शुरू हो गया। थोड़ा इस तरह बना देती हूँ, यहाँ तक ये भी खुलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिस तरह ये ऊपर की तरफ ग्रो करेंगे डिवाइडिंग सेल्स, तो ये लीफ जो है वो एक्सटेंड कर करके लीफ प्रीमोर्डिया से लीव्स बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। लीफ के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। लीफ इस लीफ प्रीमोर्डिया से तब बनेगा जब ये ऊपर की तरफ ग्रोथ होगी, एपिकल मेरिस्टम्स खुद डिवाइड करके ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ ना डिवाइडिंग सेल्स, अच्छा मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आने लगी हूँ कि कुछ डिवाइडिंग सेल्स ना यहाँ पे लेफ्ट रह जाते हैं, यहाँ पे सम डिवाइडिंग सेल्स लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है ना। तो लेफ्ट डिवाइडिंग सेल्स जो होंगे वो यहाँ पे होंगे। ये क्या करेंगे, ये जो डिवाइडिंग सेल्स होंगे ना, ये लीफ की फॉर्मेशन के बाद ये क्या करेंगे, ये ऑक्सिलरी बड बना देंगे। ये जो डिवाइडिंग सेल्स लीफ की फॉर्मेशन के बाद जो यहाँ पे मौजूद थे, बच्चे गए थे पीछे, ऊपर जो ये था हमारे पास डिवाइडिंग सेल्स की, तो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया एपिकल मेरिस्टम के सेल, कुछ यहाँ पे लीफ के पास ही रह गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो इनको नाम दे दिया, ये हमारे पास क्या है, ऑक्सिलरी बड, ऑक्सिलरी बड है, ठीक है। ये ऑक्सिलरी बड जो होती है ना, ये ब्रांचेस बनाती हैं या फिर फ्लावर्स बनाती हैं, ठीक है। ये ऑक्सिलरी बड ने नेक्स्ट ब्रांचेस बनानी है या फिर फ्लावर बनाने हैं, ठीक है ना। तो ये ऑक्सिलरी बड ने नेक्स्ट जो है वो ब्रांचेस या फ्लावर को जो है राइज करना है, ठीक है। यहाँ पे अब आपको समझ लगी किस तरह एपिकल मेरिस्टम हेल्प करते हैं। उन्होंने ये सारा स्ट्रक्चर बनाना है, एपेक्स पे पाया जाना है, डिवाइड करना है, लीफ प्रीमोर्डिया बनाने हैं, लीफ प्रीमोर्डिया ने नेक्स्ट जो है वो एक्सटेंड करके लीफ बना देना है। पास कोई लीफ के पास कोई जो है लेफ्ट कुछ लेफ्ट रह जाते हैं डिवाइडिंग सेल्स, लेफ्ट डिवाइडिंग सेल से ऑक्सिलरी बड बना देते हैं। ऑक्सिलरी बड ने फिर यहाँ से क्या तो कोई स्टेम निकाल देनी है या फिर कोई फ्लावर यहाँ पे निकाल देना है, ठीक है। क्योंकि ये एपिकल जो है प्राइमरी मेरिस्टम सेल्स है, इन्होंने ग्रो करना ही करना है, ठीक है ना। एक्टिवली डिवाइडिंग है, क्लियर। तो नेक्स्ट अब हम थोड़ा सा देखते हैं। अब अच्छा, शूट एपिकल मेरिस्टम्स को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं थोड़ी सी रूट एपिकल मेरिस्टम की, ठीक है ना। रूट की बात करके फिर इंटरकैलरी की तरफ आएंगे हम, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं इसी को ही कंटिन्यू रखते हुए, रूट एपिकल मेरिस्टम। तो रूट एपिकल मेरिस्टम को थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाती हूँ यहाँ पे रूट कैप, ठीक है। रूट कैप के ऊपर वाला पोर्शन, ये रूट कैप के ऊपर वाला पोर्शन, ये जी हमारे पास आ गई है ऊपर वाली लेयर, ठीक है, क्लियर। ये ऊपर वाली लेयर आ गई जिसको हमने नाम दिया है एपिडर्मिस का,
ये प्रोटोडर्म जो है वो प्रोटोडर्म से के डिफ्रेंशिएशन से ये बनी है, ठीक है ना, पता है आपको, ठीक है। तो दूसरी बात, अब यहाँ पे जो डिवाइडिंग सेल्स हम कहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे। ये कौन सी लेयर थी, ये थी हमारे पास रूट कैप, ठीक है। रूट कैप्स के जस्ट ऊपर अबव यहाँ पे जी ये आ गए हमारे पास रूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे आ गए डिवाइडिंग सेल्स। क्लियर, यहाँ तक समझ लग गई है। अच्छा, थोड़ा सा जो है वो उससे ऊपर अगर हम देखें, डिवाइडिंग सेल्स आ गए, यहाँ से इसने डिवाइड कर करके नीचे की तरफ रूट को ग्रो करवाई जाना है, ठीक है ना। तो ये पहले यहाँ से डिवाइड कर करके उन्होंने ये स्ट्रक्चर सारे बनाए थे, एपिडर्मिस वगैरह, ठीक है ना। तो एपिडर्मिस जो है ये परमानेंट सेल है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में होते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये कॉर्टेक्स का है, ठीक है। ये भी जो है वो भी परमानेंट है, ठीक है। ये सारे परमानेंट हैं, ठीक है, परमानेंट बन चुके हैं, ठीक है। ये किन्होंने बनाए हैं, रूट एपिकल मेरिस्टम्स ने, ठीक है। और दरमियान में कौन है, दरमियान में कौन है हमारे पास भाई साहब, ये हमारे पास हैं जाइलम और फ्लोएम। तो ये हमारे पास जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो दरमियान में हैं, ठीक है। तो सेंटर सिलेंडर किन्होंने बनाया है, जाइलम ने एंड फ्लोएम ने, ठीक है। सेंट्रल सिलेंडर्स आर फाउंड बाय द जाइलम एंड द फ्लोएम, ठीक है। तो जो उसके बाद अगर हमने बात कर ली इसकी स्ट्रक्चर की, ठीक है, रूट एपिकल मेरिस्टम की, इसकी आपको समझ लगी कि इसने रूट एपिकल मेरिस्टम से डिवाइड कर करके नेक्स्ट सेल्स को ऐड करवाई जाना है, जिन्होंने परमानेंट बन के अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करवाने हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा ना हम यहाँ पे बात करें सेकेंड वाले की, इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब हम बात कर रहे हैं इंटर कैलरी मेरिस्टम। तो इंटर कैलरी मेरिस्टम क्या है, ठीक है ना, इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास है इंटर कैलरी मेरिस्टम, ठीक है। और इंटर कैलरी मेरिस्टम के बाद यहाँ पे हमारे पास था एपिकल मेरिस्टम। क्लियर, यहाँ पे क्या है, एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। अब इनके दरमियान में यहाँ पे सारा जो है वो क्या, रेड से जो मैंने मार्क किया है, परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो इंटर कैलरी मेरिस्टम है ना, उसको बाकी सारे मेरिस्टम और एपिकल मेरिस्टम से सेपरेट किया जाता है थ्रू परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। तो ये उसको सेपरेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो अच्छा, इसका फ़ायदा अब क्या है, डिवाइड तो ये भी कर रहा है, डिवाइड ये भी कर रहा है। कभी कभार जब ग्रेजर्स जो होते हैं वो इनको खा लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना, ऊपर से प्लांट को खाते हैं, क्योंकि एपिकल मेरिस्टम तो एपेक्स पे है, ग्रेजर ने एपिकल मेरिस्टम वाला पोर्शन खा लिया। अब डिवीजन किस तरह होगी इस प्लांट की, तो उस प्लांट की डिवीजन करेगा इंटर कैलरी मेरिस्टम, ठीक है, उसको रिस्टोर करेगा इंटर कैलरी मेरिस्टम। ये एपिकल मेरिस्टम की तरह एक्ट करके डिवीजन करेगा और फिर दोबारा नेक्स्ट ग्रोथ को कंटिन्यू रखेगा, ठीक है। तो कितना ब्यूटीफुल फिनोमिना है नेचर की तरफ से कि अगर कभी कभार एपिकल मेरिस्टम जो है वो ख़त्म भी हो रहता है, उसको इंजरीड हो रहता है, ठीक है, उसको कोई प्लांट खा लेता है, तो इंटर कैलरी मेरिस्टम कहेगा भाई मैं हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, कोई फिक्र की बात नहीं है, मैं तुम्हारा काम करूँगा, ठीक है ना। तुम जाओ अगले जन्म में, मैं इस जन्म में तुम्हारा काम करके फिर वापस आऊँगा, ठीक है ना, लौटूंगा तुम्हारे पास। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी लेटरल मेरिस्टम की, ठीक है। लेटरल मेरिस्टम को थोड़ा का डिस्कस करते हैं। तो पोजीशन वाले मेरिस्टम की लास्ट ये टाइप है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास है लेटरल मेरिस्टम। क्लियर, लेटरल मेरिस्टम। तो लेटरल मेरिस्टम ना लेटरली पाया जाता है। देखो ये एक सिलेंडर है ना, ये एक जो है वो हमारे पास ट्री है, ठीक है ना। तो ट्री की पूरी लेंथ पे, ठीक है ना, यहाँ देखो यहाँ पे ट्री है, ये इस तरह ये बार्क है पूरी जो है, पूरी वो स्ट्रक्चर है ट्री का, ठीक है ना। तो ये लेटरली जो मेरिस्टम इस तरह पाए जाएंगे उनको हम लेटरल का नाम देते हैं कि वो पूरी लेंथ पे कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है। तो आप आई होप सो कि आप समझ रहे हो इस बात को, ठीक है ना, जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि पूरी लेंथ में ये कंटिन्यू रहते हैं। देखो जिस तरह
ये समझ लो आपके वो एक ट्री है, ठीक है ना, जिस तरह के ये है, ठीक है ना, एक ट्री है। तो पूरी जो ये लेंथ पे जो होंगे ना, इस तरह चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे, उनको हम नाम लेंगे, ये लेटरल मेरिस्टम्स है, ठीक है ना। तो ये अगर हम बात करें अब लेटरल मेरिस्टम्स की, थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं कि लेटरल मेरिस्टम्स किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम बनाते हैं एपिडर्मस, ठीक है। सॉरी, ये एपिडर्मस है, क्लियर। ये तो प्राइमरी ही है ओरिजिन में, ठीक है। तो उसके बाद क्योंकि ये परमानेंट हो चुकी है ये, ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास एंडोडर्मस, ये भी परमानेंट हो चुका है। हमने मेरिस्टम देखने हैं, ये भी लेटरली सारे, लेकिन हमने तो मेरिस्टम देखने हैं, ठीक है। ये परमानेंट लेटरल है, ठीक है। तो लेकिन हमने लेटरल मेरिस्टम देखना है, ठीक है, परमानेंट नहीं देखने हैं। ये भी लेटरली होंगे लेकिन मेरिस्टम नहीं है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एपिडर्मस के बाद एंडोडर्मस, और दरमियान में क्या था जी, यहाँ पे कॉर्टेक्स, ठीक है। ये लेटरल मेरिस्टम है, ठीक है। इसने, ये है परमानेंट, लेकिन इसने मेरिस्टम बन जाना है क्या करके, डी डिफ्रेंशिएट करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये डाइकोट स्टेम बनाई है मैंने, इसीलिए जाइलम और फ्लोइम एक ही रेडियाई पे हैं, ठीक है ना। तो ये है जी जाइलम फ्लोइम एक ही रेडियाई पे, बाहिर फ्लोइम है, अंदर जाइलम है, बाहिर फ्लोइम अंदर जाइलम, बाहिर फ्लोइम अंदर जाइलम, बाहिर फ्लोइम अंदर जाइलम, ठीक है। इसको हम कॉन्जॉइंट केस कहते हैं, जिसमें बाहिर फ्लोइम होता है और अंदर जाइलम होता है, ठीक है। इनके दरमियान में डिवाइडिंग सेल्स हैं, डिवाइडिंग सेल्स को क्या नाम देंगे हम, इंट्रा फेसिक्यूलर कैम्बियम, क्लियर। इन डिवाइडिंग सेल्स को नाम दिया जाता है इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। दीज इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम आर प्राइमरी, ठीक है, ये ओरिजिन में प्राइमरी होते हैं, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम है, ये हमारे पास प्राइमरी है ओरिजिन में, ठीक है ना। ये भी डिवाइडिंग सेल्स की लेयर है जो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोइम और प्राइमरी जाइलम के दरमियान में पाई जाती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे कुछ, अब हम लेटरल मेरिस्टम्स की बात कर रहे थे, क्योंकि मेरिस्टम क्या है, डिवाइडिंग सेल है, ये तो सारे लेटरली पाए रहेंगे, सारा ये ऑल जो है सेल ये लेटरली है, लेकिन डिवाइडिंग सेल कौन कौन से लेटरल है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो कॉर्टेक्स होगा ना, ये डी डिफ्रेंशिएट होकर डिवाइडिंग हो जाएगा, डी डिफ्रेंशिएट होगा और क्या बन जाएगा, डिवाइडिंग। तो ये क्या बना देगा, डी डिफ्रेंशिएट होने के बाद cork cambium. This cork cambium is meristem in nature and also it is lateral. That is why it is also called as lateral meristem because it is lateral तो पहले ही था ये, लेकिन अब ये मेरिस्टमेटिक भी हो गया नेचर के अंदर, तो दैट्स वाई वी कैन कॉल इट लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। तो अब कॉर्क मेरिस्टम, जो लेटरल मेरिस्टम ये वाला है, इसने डिवाइड करके नेक्स्ट हमारे पास क्या बना देनी है, कॉर्क बना देनी है। ये डाइकोट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो कॉर्क बना देनी है। कॉर्क का फंक्शन, सारा स्ट्रक्चर हम जो देखेंगे वो सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर देखेंगे। यहाँ में इस लेक्चर में बस इतना ही काफ़ी है इसकी इन्फॉर्मेशन जो है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे इनके दरमियान में मेडुलरी रेस थी ना, दो बंडल्स के दरमियान में मेडुलरी रेस थी, इन्होंने क्या किया, मेडुलरी रेस यहाँ पे मौजूद थी, यहाँ से लेके ना पित्त से लेके कॉर्टेक्स तक, पित्त से लेके कॉर्टेक्स वाले पोर्शन तक कुछ सेल्स थे जो क्या हुए थे, डिफ्रेंशिएट होके बने थे, उनको नाम दिया था कि परमानेंट सेल्स मौजूद थे मेडुलरी रेस। ये परमानेंट सेल्स थे जिस तरह के कॉर्टेक्स थे, ठीक है ना। लेकिन ये परमानेंट सेल ने क्या किया, डी डिफ्रेंशिएट। परमानेंट सेल में पता है डिवाइड नहीं करते हैं, तो ये डी डिफ्रेंशिएट का होके डिविजिबल सेल बने जो डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि मेरिस्टेमेटिक हो गए नेचर के अंदर। तो ये इनको हम नाम देते हैं कि ये जो मेरिस्टेमेटिक हो गए नेचर को, इसको नाम दे दिया इंटर फेसिक्यूलर कैम्बियम, ठीक है।
तो ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इस मेडुलरी रेस से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है ना, तो ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का मिलके। ठीक है, तो क्योंकि ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम भी लेटरल है पोजीशन में और इंट्रा भी लेटरल है, लेकिन इंट्रा इज प्राइमरी इन ओरिजिन। ठीक है, और इंटरफेसिकुलर क्या है, ये हमारे पास है सेकेंडरी होते हैं रीजन के अंदर। ठीक है, तो क्या होते हैं कि दोनों ही लेटरली पाए जाते हैं और दोनों ही डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बना देंगे हमारे पास वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, दोनों ही डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज वाई वी कैन कॉल इट लेटरल मेरिस्टम, क्योंकि इस वेस्कुलर कैम्बियम को हम लेटरल मेरिस्टम कह सकते हैं क्योंकि ये डिवाइडिंग है और लेटरल है पोजीशन के अंदर। बाकी सारे भी लेटरल है पोजीशन में, एपिडर्मस, एंडोडर्मस, ठीक है, ये सारे लेटरल है पोजीशन में। लेकिन मसला यहाँ पे क्या है कि ये जो सेल्स हैं ये परमानेंट हैं, तो ये मेरिस्टमेटिक नहीं है नेचर के अंदर, दैट इज वाई इनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो लेटरल है पोजीशन में। ठीक है, और डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे अभी चार्ट देखते हैं इनका, एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम्स का। तो यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह कौन से सेल डिफ्रेंशिएट करते हैं, कौन से डी डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है ना, तो एपिकल मेरिस्टम जो होते हैं ये डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब डिवाइडिंग होते हैं, लेकिन उसके बाद डिफ्रेंशिएट करके ये क्या बना देते हैं, प्राइमरी टिश्यूज या प्राइमरी ऑर्गन, जिसके अंदर रेडिकल और लोम्यूल था हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद रूट, प्राइमरी प्लांट ऑर्गन, रूट शूट बना देते हैं। ठीक है ना, प्राइमरी मेरिस्टम बन जाता है इससे। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टम बना देते हैं। दूसरा हमारे पास है इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये भी जो है वो डिफ्रेंशिएट करके ना हमारे पास क्या बना देते हैं, प्राइमरी टिश्यूज। क्लियर, तो ये दोनों ये प्राइमरी ऑर्गन, प्राइमरी टिश्यूज, ये दोनों ही परमानेंट टिश्यू हैं जो प्राइमरी मेरिस्टम की ग्रोथ से बनते हैं। ठीक है ना, प्राइमरी मेरिस्टम से बनते हैं। क्लियर, उसके बाद थर्ड है हमारे पास कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है वो हमें पता है एंडोडर्मस और एपिडर्मस के दरमियान सेल्स पाए जाते हैं। ये जो थे ये थे हमारे पास परमानेंट। ठीक है, स्टोरेज वगैरह इनका फंक्शन था, लेकिन उसके बाद ये क्या करेंगे, ये डी डिफ्रेंशिएट करेंगे, अपनी जॉब छोड़ेंगे परमानेंट वाली और दोबारा कहेंगे कि हमने डिवाइडिंग बनना है, तो उसको नाम दे दिया हमने कॉर्क कैम्बियम का। और कॉर्क कैम्बियम ने क्या किया, ये क्योंकि अब डिवाइडिंग है, अब तो अभी जॉब नहीं इनको मिली, अब ये डिवाइड कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जो देख रहे हैं खुद को। ठीक है ना, तो ये कॉर्क कैम्बियम ने दोबारा री डिफ्रेंशिएट करके जो इनको जॉब मिली है वो क्या है, ये कॉर्क बन गई है। ठीक है ना, कॉर्क बन गई है, ये प्रोटेक्शन का काम है इसका। ठीक है, फोर पे हमारे पास है मेडुलरी रेस। ठीक है, तो मेडुलरी रेस क्या थी, परमानेंट थी, काम था इनका कि ये कनेक्ट करती थी पिथ को जो है कॉर्टेक्स तक। ठीक है ना, तो इन्होंने अब क्या किया, इन्होंने अपनी जॉब छोड़ी, डी डिफ्रेंशिएट हुए। ठीक है, मेडुलरी रेस, और क्या बना दिया, मेडुलरी रेस ने बना दी वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम इन्होंने दोबारा डी डिफ्रेंशिएट करके ना जो पार्ट बना दिया वो हमारे पास आ गया इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के साथ मिलके वेस्कुलर कैम्बियम बना देता है, हमें पता है। ठीक है ना, तो ये मेडुलरी रेस ने इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का पार्ट बना दिया, और नेक्स्ट इसने डिवाइड करना है अलॉन्ग विद इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और नेक्स्ट जो है सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बना देनी है। क्लियर, तो उसके बाद फिफ्थ की अगर हम बात करें कि हमारे पास दो थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है, सेकेंडरी जो टिश्यूज़ हैं इसको मैं बताने लगी हूँ, थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये कि जो हमारे पास होते हैं कॉर्क कैम्बियम और दूसरा हमारे पास होता है वेस्कुलर कैम्बियम। ये दोबारा रीडिफ्रेंशिएट करता है और बनाता है कॉर्क। ठीक है, कॉर्क बन जाती है, या सेकेंडरी जो कॉर्टेक्स वो बना देता है मेरिस्टम कॉर्टेक्स। ठीक है, और जो हमारे पास ये है वेस्कुलर कैम्बियम, ये क्या करता है, ये रीडिफ्रेंशिएट करता है, तो ये क्या बना देता है, सेकेंडरी जाइलम एंड
सेकेंडरी फ्लोएम। क्लियर? तो ये बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करते हैं, लिस्ट देखनी है प्राइमरी टिश्यूज़ की और सेकेंडरी टिश्यूज़ की, ताकि हमें जो एमसीक्यूज़ हैं वो जो है इससे क्लियर हो रहे हैं। तो एपिडर्मिस जो है ये कौन सा है? प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी टिश्यू है हमारे पास। जो कॉर्टेक्स है ये क्या है? प्राइमरी। ठीक है, तो कॉर्टेक्स ने नेक्स्ट जो कॉर्क बनानी है ना, नेक्स्ट जो ये कॉर्टेक्स ने डिवाइड होके डी डिफ्रेंशिएट करके और फिर री डिफ्रेंशिएट करके, ठीक है ना, कॉर्क पहले कॉर्टेक्स ने डी डिफ्रेंशिएट करना है तो कॉर्क कैम्बियम बनानी है, कॉर्क कैम्बियम ने री डिफ्रेंशिएट करना है तो कॉर्क बननी है, और ये कॉर्क क्या है? सेकेंडरी है। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम तो आपको पता ही है सेकेंडरी होगा ओरिजिन के अंदर, सेकेंडरी फ्लोएम भी सेकेंडरी होगा, प्राइमरी जाइलम प्राइमरी होगा, प्राइमरी फ्लोएम प्राइमरी होगा, लीफ भी जो है ये प्राइमरी है क्योंकि ये जो प्राइमरी प्लांट ऑर्गन्स है, स्टेम भी प्राइमरी है, रूट भी जो है वो प्राइमरी ही है। ठीक है, और स्टोमेटा जो कि लीफ का पार्ट है, तो ऑब्वियसली जब लीफ प्राइमरी है तो स्टोमेटा भी प्राइमरी ही होंगे। तो हमारे पास जो तीन है यहाँ पे सेकेंडरी, ये और ये कॉर्क। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये वेस्कुलर कैम्बियम से बनते हैं, और जो ये कॉर्क है ये कॉर्क कैम्बियम से बनता है। कॉर्क कैम्बियम बनती है कॉर्टेक्स से, और वेस्कुलर कैम्बियम जो बनती है हमारे पास वो मेडुलरी रेस से और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम से बनती है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की समझ लग गई होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।